हाय टू एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिया क्लासेस में आदिल सेफी। डेली वर्कशॉप टाइम में आपका स्वागत है, जहां पर हम मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स इन एसएससी एग्जाम्स को कवर कर रहे हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं। डेली वर्कशॉप टाइम के द्वारा आपकी डेली बेसिस पर वर्कशॉप को मजबूत करना हमारा उद्देश्य है। वीडियो को बगैर किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। आज का हमारा पहला शब्द होगा सेक्युलर। सेक्युलर एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है धर्मनिरपेक्ष। इंडिया में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला शब्द है ये। ओके, नॉट कंसर्न विद और डिवोटेड टू रिलीजन, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी एक विशेषता क्या है कि वो किसी धर्म से ज्यादा संबंध नहीं रखता है या उसके प्रति उसके अंदर ज्यादा कोई भक्ति नहीं है। ओके, तो ये क्या कहलाता है? सेक्युलर कहलाता है। एज ए एडजेक्टिव इसका प्रयोग किया जाता है किसी भी व्यक्ति के लिए। प्लूरल नाउन देखिए, सेक्युलर्स। सिनोनिम क्या होगा? प्रोफेन, लेमन, लेपर्सन, ये इसके पर्यायवाची हो गए। एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट डे स्टैंडर्ड्स हिज अप्रोच वाज सेक्युलर। आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से उसका जो अप्रोच था, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू था, विचार था, वो क्या था? सेक्युलर था, धर्मनिरपेक्ष था। सेक्युलर वर्ड के बारे में आपको एक बात याद रखनी है कि ये एक टर्म है जो यानी कि एमर्ज हुई है और उस वक्त इसका प्रयोग किया जाता था इस सेंस में कि एक व्यक्ति जो अपने रिलीजियस मैटर को प्राइवेट लाइफ तक लिमिटेड रखता हो, मतलब उन्हें पॉलिटिकल लाइफ में और इकोनॉमिकल लाइफ में, सोशल लाइफ में उनको नहीं लेकर आता हो, उसे असल में सेकुलर कहा जाता था। एक ऐसा शब्द है जिसने अपने मीनिंग में यानी कि इसके मीनिंग में इवोल्यूशन हुआ है, चेंजेस होते रहते हैं वक्त के साथ। ये कोई एक ऐसा शब्द नहीं है जिसका शाब्दिक अर्थ फिक्स हो, जैसे कम एंड गो, आना और जाना। ठीक है, तो इस शब्द का जो असल वर्ड है, अर्थ है, वो भी आपको याद रखना है। और यहां पर जो मैंने आपको अर्थ बताया शाब्दिक अर्थ, उसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, शॉल। आज का हमारा दूसरा शब्द क्या है? शॉल। नाउन होता है ये, मछलियों का समुदाय जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? शॉल बोलते हैं। अ लार्ज ग्रुप ऑफ फिश, एक पूरा समूह जो होता है मछलियों का, उसे शॉल कहा जाता है। प्लूरल नाउन शॉल्स होगा। उसी तरीके से सिनोनिम पर्यायवाची स्कूल होता है। ओके, अगर आपको मालूम नहीं था तो मैं आपको बता दूं कि कलेक्टिव नाउन जो होता है, समूहवाचक संज्ञा हिंदी में जिसे हम कहते हैं, वो फिश के लिए स्कूल प्रयोग किया जाता है। लाइक वी यूज फॉर व्हीकल्स, ट्रैफिक, और पब्लिक के लिए हम क्या करते हैं? पब्लिक खुद एक क्या है? कलेक्टिव नाउन है। उसी तरीके से मॉब है, ऑडियंस है, हर्ड है। ओके, ये सभी क्या है? कलेक्टिव नाउन है जो पूरे समूह को डिनोट करते हैं, समूह के बारे में बताते हैं। तो जो मछलियों का समूह होता है उसे फिश बोला, स्कूल बोला जाता है। स्कूल ऑफ फिश एज अ कलेक्टिव नाउन यूज्ड इन द सेंटेंस। एग्जांपल देखिए, अ स्कूल ऑफ स्मॉल ग्लिटरिंग फिश स्विम बाय, मतलब मछलियों का, कौन सी मछलियां? छोटी, चमकदार, चमकीली मछलियों का समूह तैरता हुआ। ये आपके सामने एक सेंटेंस है। आज का हमारा तीसरा शब्द देखते हैं। तीसरा शब्द क्या है? साइनक्योर, जो एक नाउन है, संज्ञा है। आराम की नौकरी को साइनक्योर कहा जाता है। एन ऑफिस दैट इन्वॉल्व्स मिनिमल ड्यूटीज, एक ऑफिस जिसके अंदर बहुत ही कम काम होता है, उसे क्या बोलते हैं? हम साइनक्योर बोलते हैं। प्लूरल नाउन साइनक्योर्स होगा। एग्जाम्पल, अ साइनक्योर इज एन ऑफिस। ओके, साइनक्योर क्या है? एक ऑफिस होता है। कैरिंग अ सैलरी और अदरवाइज जनरेटिंग इनकम, मतलब जहां पर सैलरी भी दी जाती है और आप इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। दैट रिक्वायर्स और इन्वॉल्व, जहां पर यानी जरूरत किसकी होती है और जहां पर क्या काम मिलता है? लिटिल और नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां पर नहीं के बराबर आपको काम मिलता है। लेबर और एक्टिव सर्विस, बहुत ही कम काम होता है, उसके बावजूद भी आप वो काम करें और पैसे बना सकते हैं। दैट्स कॉल्ड साइनक्योर, आराम की नौकरी। ओके, आज का हमारा चौथा शब्द होगा टी टॉटलर। टी टॉटलर एक नाउन होता है जिसका अर्थ होता है पूर्णतः मध्यत्यागी, मतलब पूरी तरीके से शराब को छोड़ देने वाला टी टॉटलर कहलाता है। अ टोटल एब्स्टेनर, अ टोटल एब्स्टेनर क्या कहलाता है? टी टॉटलर कहलाता है। प्लूरल नाउन होगा इसका टी टॉटलर्स। सिनोनिम होगा टी टॉटलर। आप दोनों की स्पेल चेक कर सकते हैं, यहाँ पर डबल एल का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर सिंगल एल। दोनों ही तरीके से टी टॉटलर को लिखा जाता है। ओके, टी टॉटलिस्ट, ये भी एज अ सिनोनिम प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, ही लव्ड नॉन वेजिटेरियन फूड, उसे नॉन वेजिटेरियन फूड पसंद था, बट वॉज अ टीटोटलर, लेकिन वो पूर्णतः मध्यत्यागी था, मतलब उसने कभी शराब को नहीं छुआ।
तो आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल एक एडजेक्टिव के तौर पर प्रयोग होने वाला शब्द है जिसका अर्थ है सार्वभौमिक। मतलब जब हम पूरी दुनिया के लिए कोई बात करते हैं तो बोलते हैं यूनिवर्सल है, ये तो सार्वभौमिक है, तो इसी के तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है एडजेक्टिव। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ बोला जाता है, मतलब सार्वभौमिक यानी सच्चाइयां, तो वहां पर हम यूनिवर्सल का एज एडजेक्टिव प्रयोग करते हैं। ऑफ वर्ल्ड वाइड स्कोप और एप्लीकेबिलिटी। ओके, सिनोनिम क्या होता है? कॉस्मोपॉलिटन, जिसको हमने पिछली वीडियोज में देखा है। एक्यूमेनिकल, एक्यूमेनिकल इसका प्रोनाउंसिएशन है। जनरल, ऑक्यूमेनिकल ये इसका प्रोनाउंसिएशन है। वर्ल्ड वाइड दोनों तरीके से लिखे जाते हैं। यूनिवर्सल जॉइंट, यूनिवर्सल प्रोपोजिशन, लिंग्विस्टिक यूनिवर्सल, ये सभी रिलेटेड वर्ड्स है, इसलिए इन्हें सिनोनिम में रखा गया है। एग्जाम्पल देखिए, ह्यूमन्स आर मॉर्टल्स। ह्यूमन्स आर क्या है? ह्यूमन मॉर्टल है। मॉर्टल मतलब फानी, खत्म होने वाले, मरने वाले हैं। इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब व्यक्ति क्या होगा, इंसान क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ये एक प्राकृतिक सच्चाई है या एक सार्वभौमिक सच्चाई है। तो यह था हमारा आज का यूनिवर्सल वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? यूशरर। यूशरर किसे बोलते हैं? सूदखोर को। यह एक नाउन के तौर पर प्रयोग होने वाला शब्द है। समवन हु लेंड्स मनी एट एक्सेसिव रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो लोगों को क्या देता हो, पैसे देता हो, उधार देता हो, लेकिन बहुत बड़े यानी कि इंटरेस्ट की दर पर वो क्या करता हो, लोगों को पैसे देता हो, उसे बोलते हैं यूशरर। ओके, इसका प्लूरल यूशरर्स होगा। सिनोनिम लॉन शार्क, मनी लेंडर, शाइलॉक, ये सभी इसके पर्यायवाची शब्द हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही इज नॉट ओनली माइसर, वो सिर्फ कंजूस ही नहीं है बल्कि एक सूदखोर भी है। बट यूशरर आल्सो, लेकिन वो एक सूदखोर भी है, ना सिर्फ वो कंजूस है बल्कि वो एक सूदखोर व्यक्ति भी है। आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वेटर्न। वेटर्न बहुत ही पॉपुलर वर्ड है, न्यूज़पेपर में आपको बहुत ज्यादा इसका उपयोग मिलेगा। वेटर्न होता है एक नाउन है जिसका अर्थ होता है अनुभवी, मतलब एक्सपीरियंस्ड। एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन हु हैज बीन थ्रू मेनी बैटल्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत सारी जंगें लड़ी हो। एक तो यह अर्थ होता है। सेकंड, समवन हु हैज गिवन लॉन्ग सर्विस, जिसने बहुत लंबी सेवा दी हो किसी भी डिपार्टमेंट में, उसे हम वेटर्न बोल सकते हैं। एज अ नाउन प्रयोग किया जाता है इसका। प्लूरल नाउन होगा वेटर्न्स, असेट कर देंगे। सिनोनिम होगा ऑल हैंड, ऑल स्टेगर, ऑल टाइमर, स्टेगर, वार हाउस, एक्स सर्विसमैन, वेटर्न, सोल्जर, ये सभी इसके क्या है? सिनोनिम है। एग्जाम्पल देखिए, एन इंग्लिश लेडी नोरा रिचर्ड्स, यानी कि एक इंग्लिश लेडी जो कि जिसका नाम क्या था? नोरा रिचर्ड, हु वाज अ वेटर्न ऑफ पंजाबी थिएटर, जो क्या थी? बहुत अनुभवी व्यक्ति थी पंजाबी थिएटर की। आल्सो स्टार्टेड विजिटिंग अस, उन्होंने भी हमारे यहाँ पर विजिट करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर क्या किसका प्रयोग किया गया? वेटर्न का। वेटर्न ऑफ पंजाबी थिएटर, मतलब जो पंजाबी थिएटर की बहुत अनुभवी एक्टर थी, उसने भी हमारे यहाँ पर आना शुरू कर दिया। तो यह था हमारा वेटर्न वर्ड। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रेथ। रेथ किसे बोलते हैं? पुष्पांजलि, आसान भाषा में बोले तो फूलों की माला। नाउन होता है ये एक flower arrangement consisting of a circular band of a foliage or flowers for ornamental purposes। हम हमेशा फूलों की माला को किसी को सजाने के लिए ही प्रयोग करते हैं। घरों को, व्यक्तियों को अगर पहनाते हैं तब भी सजाने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। ऑर्नामेंटल पर्पसेज मतलब किसी को सजाने के लिए। ओके, प्लूरल नाउन रेथ्स, असेट कर देंगे। सिनोनिम क्या होगा? चैपलेट, कॉर्नोल, गार्लैंड, ले, ये सभी इसके क्या है? पर्यायवाची शब्द है। एग्जाम्पल देखिए, द ब्राइड वॉज ऑर्नामेंटेड विद wreaths इन ब्यूटीफुल मैनर, यानी कि दुल्हन को सजाया गया, ऑर्नामेंटेड उसे सजाया गया, विद wreaths यानी कि फूलों की माला के द्वारा, इन ब्यूटीफुल मैनर बहुत ही बेहतरीन तरीके से दुल्हन को फूलों की माला के जरिए से सजाया गया। आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? एक्रोनिम। एक्रोनिम बहुत ही पॉपुलर वर्ड है, ये आप यूज करते हैं एक्रोनिम्स का, बट it is possible that you don't know what is acronym but you use it in your language and daily life। नाउन होता है ये शब्दों से पहले अक्षरों से बना एक शब्द, शब्दों के, नोट से, शब्दों के पहले अक्षरों से बना एक शब्द, means a word formed from the initial letters of the several words। एक ऐसा शब्द जो अलग अलग शब्दों के पहले लेटर से मिलकर बना होता है। इन द नेम यानी कि नाम के तौर पर, एंड प्रोनाउंस्ड एज वन वर्ड, और उन्हें एक शब्द के तौर पर प्रयोग किया जाता है। प्लूरल नाउन देखिए, एक्रोनिम्स होता है। सिनोनिम क्या होगा? इनिशियलिज्म होता है। इनिशियल यानी बिगिनिंग, शुरुआत। ओके, एग्जाम्पल से आप ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। नाटो, नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, बहुत ज्यादा प्रचलित है और बहुत मशहूर है, और
करंट अफेयर्स जब भी आप पढ़ेंगे तो नाटो का जिक्र जरूर आपको वहां पर मिलेगा। नाटो इज एन इनिशियलिज्म फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नाटो असल में किसका एक्रोनिम है? नॉर्थ है, अटलांटिक है, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इन चारों शब्दों का जो पहला अक्षर है NATO, ये चारों शब्दों का पहला अक्षर लेकर नाटो बनाया गया है। आज की वीडियो का हमारा लास्ट वर्ड क्या है? एस्थेटिक। एस्थेटिक एज एडजेक्टिव प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ होता है सौंदर्य बोध। कंसर्निंग और कैरेक्टराइज्ड बाय एन एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी और गुड टेस्ट। मतलब सौंदर्य बोध बोलते हैं, खूबसूरती का एक सेंस होता है ना, उसके लिए यह वर्ड प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम क्या होगा? एस्थेटिकल, एस्थेटिक, आर्टिस्टिक, एस्थेटिक, वैल्यूज, ये सभी इसके पर्यायवाची शब्द हैं। एग्जाम्पल देखिए, एन आर्ट लवर। एन आर्ट लवर, एक ऐसा व्यक्ति जिसे आर्ट से चाहत हो, एक क्या बोलेंगे? आर्ट लवर, कला का चहीता। शी हैज अ रिमार्केबल एस्थेटिक सेंस। उसके पास क्या है? मतलब बहुत ही शानदार सौंदर्य बोध है, यानी खूबसूरती को पहचानने का एक सेंस है। एंड अप्रिशिएट्स वर्क ऑफ आर्ट रिलेटेड टू पीरियड, हिस्ट्री एंड कल्चर। मतलब जो हिस्ट्री के एंड कल्चरल पीरियड, रिलेटेड टू पीरियड, हिस्ट्री एंड कल्चर, पुराने जो हिस्टोरिकल अकाउंट्स है या फिर कोई भी चीजें बनी हुई है, उनका वो जो सौंदर्य है, उनकी जो खूबसूरती है, वो उसकी वाकई तारीफ करती है। अब आप एक बात समझ सकते हैं कि बहुत ही एस्थेटिक सेंस होने की जरूरत होती है उस वक्त जब आप किसी पुरानी चीज को देखते हैं, वरना आदमी ऐसे गुजरता है जैसे उसने तो कोई खास चीज देखी नहीं है, वो तो हमेशा नई चीज चाहता है। तो यहाँ पर सौंदर्य बोध का अर्थ यही है। एस्थेटिक सेंस का मतलब क्या होता है? सौंदर्य बोध, कि आप खूबसूरती को पहचान लेते हो, मतलब चाहे वो नई हो या पुरानी हो, लेकिन आपको खूबसूरती को पहचानने की एक समझ हो। तो ये थे आज के हमारे 10 शब्द। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके साथ जो यानी कंटेंट शेयर किया जा रहा है वो और भी लोगों तक पहुंच सके। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।